हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. तो guys, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। ठीक है, हमारा ये लेक्चर नंबर 28 है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, वर्ड है, अ पर्सन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट समबडी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। वह व्यक्ति जो किसी के डिफिकल्ट सिचुएशन में उसकी मदद करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एलाय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग एलाय कहते हैं। Definition of ally: an ally is a person who makes an intentional decision to understand, empathize and act in support of others. वह व्यक्ति होता है जो दूसरे की तकलीफ में, कष्ट में उसकी मदद करता है, उसको आराम पहुंचाता है। जैसे दुनिया में हैंड इन हैंड, किसी मित्र के पास, किसी दोस्त के पास प्रॉब्लम आ जाए और आप उसका हाथ, है ना, अपना हाथ, मेरा अपना हाथ और उसके हाथ पर रख लीजिए, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसकी आप बहुत मदद कर रहे हैं। या उसके सर पे हाथ रख देना, तो आप देख रहे हैं ना कि भाई मेरे साथ कौन कौन है, सब लोगों ने हाथ रख, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो इस तरीके से इसे हम लोग एलाई कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं, किसी की मदद कहते हैं। नेक्स्ट है, अ हैंडबुक पब्लिश्ड एनुअली कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई ऐसी बुक जो साल में एक बार पब्लिश होती हो और उसमें हर तरह के डाटाज और इंफॉर्मेशन हो, तो उसे हम लोग ऑलमनैक कहते हैं। ऑलमनैक को हिंदी में दैन पंचांग कहते हैं, पत्रा कहते हैं। जैसे पंडित जी लोग यूज करते हैं, शादी ब्याह के लिए देखते हैं पंचांग या पत्रा, तो उसे ऑलमनैक इंग्लिश में कहते हैं। डेफिनेशन है, एन एनुअल पब्लिकेशन इंक्लूडिंग कैलेंडर विथ वेदर फोरकास्ट, एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन, टाइड टेबल्स एंड अदर। ठीक है, तो ये है ऑलमनैक की डेफिनेशन। नेक्स्ट है, समथिंग दैट इज वेरी प्लीजेंट टू ईट आर फूड विद डिलिशियस फ्लेवर, फूड ऑफ गॉड। कोई ऐसी चीज जो बहुत टेस्टी हो, बहुत स्वादिष्ट हो और खुशबू से भरपूर हो। जैसे लोग कहते हैं ना, दैवी मतलब देवताओं का भोजन एकदम बेहतरीन होता है, साफ सुथरा स्वच्छ, है ना, बहुत अच्छा होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एम्ब्रोसिया कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया का हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे। एक्सेप्शनली प्लीजिंग टू टेस्ट आर स्मेल, स्पेशली डेलिशियस आर फ्रैग्रेंट। बहुत ज़्यादा टेस्टी होना, खुशबूदार होना, अच्छा होना, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होना, उसे एम्ब्रोसिया कहते हैं। याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट। देख सकते हैं, एम्ब्रोसिया फूड है, बहुत टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, देखने में भी सुंदर, खाने में भी स्वादिष्ट, हर चीज़। नेक्स्ट है, एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन। मतलब जैसे स्वस्थ होने के बाद कोशिश करना, चलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसके एम्ब्यूलेटरी कहा जाता है। याद रखिएगा, उसे एम्ब्यूलेटरी कहा जाता है। देखिए, एम्ब्यूलेटरी क्या होता है? रिलेटेड टू आर एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग कंटिन्यूअसली, एम्ब्यूलेटरी डायलिसिस होता है। एम्ब्यूलेटरी डायलिसिस होता है, कोई व्यक्ति पैर से परेशान है या कोई बहुत लंबी बीमारी से सही होने के बाद उसके चलने फिरने, देखभाल की प्रक्रिया को एम्ब्यूलेटरी कहा जाता है। एक्यूट करियर एम्बुलेटरी केयर, ऐसे ही देखिए, है ना, ये बुजुर्ग हैं, ये नहीं चल पा रही, तो नर्स इनको चलना फिरना, है ना, बहुत हेल्प कर रही, दैट इज कॉल्ड एम्बुलेटरी। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पर्स। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? तो हम लोग अमेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अमेटर यूज करते हैं। देखिए, ये आपका आंसर है। एमेटर का डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन है,
द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज कॉल्ड एमीटर। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कितना पास हो रही है जिस डिवाइस से हम मापते हैं, दैट इज कॉल्ड एमीटर। ठीक है, देखिए ये एमीटर ऐसा ही होता है, देखा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट, अ मेडिकल कंडीशन ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब ऐसी कंडीशन किसी व्यक्ति की जिसमें उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एमेनेसिया। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एमेनेसिया कहते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी। एमेनेसिया इज डिफेक्ट इन मेमोरी, देखिए एमेनेसिया इज डिफेक्ट इन मेमोरी काज्ड बाय ब्रेन डैमेज, डिजीज और साइकोलॉजिकल ट्रामास। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर भूलने की आदत होती है, बहुत सारी चीजें फॉरगेट कर जाते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा है ना, फॉरगेटफुलनेस स्मृति भ्रंश, क्या आपको कोई चीज बार बार भूलती है? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सारी चीजों को बार बार भूल जाते हैं, अरे मेरे चाबी ताला बंद किया कि नहीं किया, एक बार और चेक कर लेते हैं, लाइक दैट। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री, मतलब जैसे राजा के द्वारा या यूं कह लीजिए प्रेसिडेंट के द्वारा जो सामूहिक क्षमा दान दिया जाता है, उसे कहा जाता है एमेंस्टी कहा जाता है। एमेंस्टी क्या होता है, क्षमा दान होता है। जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वह किसी को क्षमा दान दे सकते हैं, है ना। तो देखिए, जज ग्रांटेड एमेंस्टी टू सलमान खान, एमेंस्टी एन ऑफिशियल पार्डन, हमें ना राजनेताओं के द्वारा जो क्षमादान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमेंस्टी कहते हैं। अनरूफ्ड बिल्डिंग फॉर पब्लिक गेम्स एंड अम्यूजमेंट, कोई ऐसी बिल्डिंग जो छत ना हो लेकिन बहुत सारे लोग बैठ करके किसी ड्रामा या किसी गेम का आनंद उठा सके, उसमें छत ना हो, उसे एम्पी थिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पी थिएटर कहते हैं, ओपन थिएटर भी कह सकते हैं। देखिए बहुत बड़ा थिएटर है लेकिन ऊपर से कोई इसकी छत नहीं है, दैट इज कॉल्ड एम्पी थिएटर। ठीक है, प्राचीन काल में ऐसे थिएटर अक्सर यूज किए जाते थे, अब तो पूरी वेल मेंटेन्ड है। व्हाट इज अपॉगी, अपॉगी क्या होता है, अ पॉइंट वेयर द मून इज नियरेस्ट नहीं होगा, अ पॉइंट वेयर द मून इज फारदेस्ट टू अर्थ, ऐसी पॉइंट जहां पे जो मून है वो धरती से बहुत दूर हो। हम आपको इमेज से समझाते हैं, द अपॉगी ऑफ समथिंग सच एज कल्चर आर बिजनेस इज इट्स हाईएस्ट आर इट्स ग्रेटेस्ट पॉइंट। रियल पॉइंट होगा अ पॉइंट वेयर द मून इज फारदेस्ट टू अर्थ, है ना। ये डेफिनेशन आपका और आंसर भी एकदम एग्जैक्ट है। तो ये सिचुएशन जो होता है हम एक आप चार्ट के माध्यम से दिखाते, देखिए ये अपॉगी है, ये अर्थ है और ये मून है। तो देखिए अपॉगी इसे कहते हैं, है ना, जो बहुत दूरी पर हो, अ प्लेस। एपोथेगम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोथेगम, तो एपोथेगम क्या होता है, तो एपोथेगम जो होता है वर्ड्स स्पोकन बाय ग्रेट मैन। एपोथेगम वो होता है जो बहुत बड़े बड़े के लोगों के द्वारा कुछ अच्छे वर्ड्स कहे गए हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि हेट द सिन नॉट द सिनर, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। ठीक है, तो एपोथेगम क्या होता है, वर्ड्स स्पोकन बाय ग्रेट मैन, a short cryptic remark containing some accepted truth or maxim, तो वो कहावत हो जाता है। नेक्स्ट है एपोस्टेट, एपोस्टेट वर्ड एक बार आया हुआ है, मैंने कई बार इसे बताया है। तो वन हु इज एन ऑर्फन नहीं, वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन आर प्रिंसिपल्स, तो वह व्यक्ति जो अपने धर्म को त्यागता है, अपने रिलीजन को त्यागता है, उसे एपोस्टेट कहते हैं। वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन आर प्रिंसिपल। An apostate is someone who has abandoned her religious faith, political loyalties etc. ठीक है, इसे apostate कहते हैं, इसे धर्म परिवर्तन कहते हैं, like that. A person who strongly believes in a policy or an idea tries to make other people believe in it. वो क्या होता है, उसे apostle कहते हैं। कहते हैं ना, आप तो प्रेरणा के प्रतिमूर्ति हैं, है ना, मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको फॉलो किया जा सकता है। पूरा डेफिनेशन मैंने दे दिया है एपोस्टल का। एन एपोस्टल ऑफ अ पर्टिकुलर फिलॉसफी, पॉलिसी और काज इज समवन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन इट एंड वर्क्स हार्ड टू प्रमोट इट। हर मदर वाज डेडिकेटेड एपोस्टल ऑफ, है ना, हेल्दी ईटिंग। ठीक है, एक्वाफोबिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वाफोबिया, तो एक्वाफोबिया क्या होता है, ऑप्शन को आप आराम से पढ़िए। तो एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ड्राइंग, मतलब पानी में हम जब जाने से डरें कि कहीं हम डूब न जाएं, कहीं मर न जाएं डूब करके। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ड्राइंग, फियर ऑफ वाटर भी कहेंगे।
एन एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर स्पेशली बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, मतलब हमें डर है कहीं हम डूब न जाएं, डूब के कहीं मर न जाएं, तो ऐसे फियर को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड स्पेशली फोबिया, मीन्स वाटर फोबिया, फियर ऑफ वाटर, दैट इज एक्वाफोबिया। ठीक है, देख सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो बाहुबली मूवी की तरह हम भी डूब के मर जाएं, तो दैट इज द सिचुएशन दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन लर्न इट, है ना। नेक्स्ट है एक्वेरियंस। तो एक्वेरियंस क्या होता है? अ पर्सन बॉर्न इन जनवरी एंड फरवरी। याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह व्यक्ति जो जनवरी और फरवरी के महीने में पैदा होता है उसे एक्वेरियंस कहते हैं। जैसे अ पर्सन बॉर्न इन जनवरी एंड फरवरी, एक्वेरियस इज वन ऑफ द 12 साइंस ऑफ द जोडैक। पूरा डेफिनेशन मैंने दे रखा है, आप एक एक चीज को अच्छे से समझिए और लिखते चलिए। अब एर्बोरियल क्या होता है? लिविंग इन टॉल ट्रीज नहीं, लिविंग अमंग आर इन ट्रीज। तो एर्बोरियल मीन्स होता है कि कोई जीव जंतु जो पेड़ों पे रहता हो, पेड़ों पे रहना पसंद करता हो। जैसे देखिए कुछ ये जीव जंतु जो हैं, बकरियां हैं पेड़ों पर चढ़ जाती हैं, बंदर हैं तो ये पेड़ पे चढ़ जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एर्बोरियल। कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एर्बोरिकल्चर कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज को हम लोग एरोबोरिकल्चर कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, द कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स, झाड़ियों और पेड़ों के कल्टीवेशन के टेक्निक और तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? एर्बोरिकल्चर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एर्बोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में थोड़ा सा फर्क है। देखिए डेफिनेशन है, हॉर्टिकल्चर इज एंड साइंस एंड कल्टीवेटिंग प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं, पौधों की कल्टीवेटिंग के लिए जो यूज किया जाता है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और पेड़ों की, देखिए एर्बोरिकल्चर क्या होता है? द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग ट्री। ट्रीज और प्लांट्स में अंतर है, आप जानते हैं। ये ट्री है, इसका कल्टीवेशन कैसे हो, इसका देख रेख कैसे हो, इसे हम लोग यूज करते हैं इसके लिए एर्बोरिकल्चर। प्लांट्स के लिए हॉर्टिकल्चर। याद रखिएगा, डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। कर्टियसनेस एंड रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, तो उसे हम लोग अर्बैनिटी कहते हैं, अर्बन कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं अर्बन कल्चर लोगों को बहुत पसंद आता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अर्बन सिविलिटीज कर्टियस एंड एमिनिटीज, उसे अर्बैनिटी कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, अर्बैनिटी सभ्य शिष्ट, जैसे शहरी कल्चर को अर्बैनिटी कहते हैं। शहर के लोगों की लाइफ बहुत सिस्टमैटिक होती है, सब कुछ बहुत व्यवस्थित होता है। क्लियर एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज फीलिंग इफेक्टिवली इन वर्ड्स, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकुलेट कहते हैं। किसी शब्द को अच्छे से आर्टिकुलेट करना, इंग्लिश बोलने को बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ लोगों की आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छा होता है। To articulate means to say or pronounce something in a way that can be clearly heard or understood, like expressing an idea or thoughts in words. अपने शब्दों को बेहतरीन ढंग से समझाने की कला को ही आर्टिकुलेट कहा जाता है। जैसे आर्टिकुलेट ऑल द वर्ड्स सिस्टमैटिकली एंड प्रॉपरली। कटिंग ऑफ आर्म्स लेग्स etc बाई सर्जरी, कभी कभी युद्ध में हमारे जो सोल्जर्स होते हैं उनका पैर बॉम्ब से उड़ जाता है, हाथ, या कभी कभी किसी इंसान का हाथ पैर कट जाता है, कट के गिर जाता है, तो उसको कहा जाता है एम्प्यूटेशन। तो जितना भाग खराब होता है उस भाग को काट के निकाल दिया जाता है। टू एम्प्यूटेट समबडीज आर्म और लेग मीन्स टू कट ऑल पार्ट ऑफ इट ऑफ एन ऑपरेशन। ऑपरेशन के माध्यम से जो हमारे बॉडी का पार्ट होता है वो खराब होने पर कट, जैसे देखिए हाथ कट जाने के बाद ट्रॉमेटिक एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन रिपेयर्ड। अगर किसी का हाथ ऐसे कट जाता है तो मशीन से डॉक्टर लोग उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे सब उसको सही कर देते हैं और फिर हाथ जोड़ देते हैं। ड्रग्स काजिंग अनकॉन्शियस, कोई ऐसी दवा जो इंसान को अनकॉन्शियस कर देती है तो उसे एनेस्थेटिक कहते हैं। एनेस्थेटिक कहते हैं, जिससे डॉक्टर वगैरह होते हैं। एनेस्थेटिक इज अ सब्सटेंस दैट डॉक्टर्स यूज टू स्टॉप योर फीलिंग पेन ड्रगिंग during an operation either in the whole of your body when you are unconscious or in a part of your body when you are awake. The operation is carried out under a general anesthetic. तो इससे किसी को ऑपरेशन होना होता है तो जो एस्थेटिक डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, बेहोश करते हैं। बेहोशी वाले डॉक्टर जिसे हम लोग कहते हैं अक्सर हिंदी में, वो आते हैं बेहोश करते हैं। कभी कभी किसी पार्ट को बेहोश करते हैं, कभी कभी पूरी बॉडी को बेहोश करते हैं।
तो वो उसके एक्सपर्ट होते हैं इसमें। जैसे इनका ऑपरेशन होना है तो इनकी बॉडी को क्या किया गया है ना, बेहोश कर दिया गया इनको, और इनका ऑपरेशन हुआ, इनको पता भी नहीं चलता है, कुछ देर बाद जब इनको होश आता है तब पता चलता है मेरा ऑपरेशन हुआ। एंग्री एंड बिहेविंग इन अ थ्रेटनिंग वे, रेडी टू अटैक, उसे अग्रेसिव कहते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, देख सकते हैं। रेडी टू फाइट और आर्ग्यू, उसे अग्रेसिव कहते हैं। जैसे इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो उसकी सिचुएशन। टू आर्ग्यू स्ट्रांगली फॉर समथिंग यू वांट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे दैट इज कॉल्ड एगिटेट कहते हैं। एगिटेट माने होता है अग्रेसिव होना, गुस्सा करना किसी पे। एगिटेट मतलब समझ, टू एगिटेट इज टू बॉदर और अपसेट समवन, एग्जाम्पल्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग गुस्सा जाते हैं। अ पर्सन हु हेट्स इंग्लैंड, तो उसे एंग्लोफोबिया कहते हैं, उसे एंग्लोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एंग्लोफोबिया। जैसे कुछ लोग इंग्लैंड से और अगर नफरत करते हैं तो उसे एंग्लोफोबिया कहते हैं, है ना। एंग्लोफोबिया है ना, डिसलाइक ऑफ इंग्लैंड और डिसलाइक ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड, उसे एंग्लोफोबिया कहते हैं। जैसे कुछ लोगों का नेचर होता है विदेशियों से नफरत करना, या किसी पर्टिकुलर देश से नफरत करना, उनके कल्चर, फूड, खान पान को नफरत करना। आई स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉन रिकग्निजेशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अनार्की कहते हैं। अनार्की का मतलब समझते हैं, अराजकता होता है। जैसे कुछ अराजक तत्व होते हैं जो गवर्नमेंट के सिस्टम को नहीं मानते, अनार्की कहते हैं, ठीक है। अनार्की, अनार्किज्म होता है स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर, है ना, यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम अ फेल्योर। देख सकते हैं ये एनार्की का एक स्लोगन है। जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट के कुछ रूल्स, रेगुलेशन और सिस्टम को नहीं एक्सेप्ट करते। लास्ट है, अ पर्सन हु possesses the qualities of both sexes, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कोई व्यक्ति जिसके अंदर दोनों क्वालिटी हो, पुरुष के भी सेक्सिंग माने सेक्सिंग एबिलिटी हो, सेक्सिंग ऑर्गन हो, और फीमेल के भी हो, तो उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मैं आपको इमेज से दिखाऊंगा। और ये एंड्रोगाइनस भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। इसका मतलब जो राइट आंसर होगा ये सब होगा, ये सारे के सारे सही आंसर हैं। देखिए, हर्माफ्रोडाइट, a person or animal flower that has both male and female sexual organs, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के सेक्सुअल ऑर्गन हो। ये एक स्टैचू के माध्यम से बताया गया है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों का जो कहते हैं ऑर्गन्स हैं जो हैं, इसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस किया। कुछ अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो। One more request guys, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please share this link to your friends, near, dear and sweetheart one. At last, please send your valuable comment. According to your comment, I'll be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care. Thank you so much.